गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, तो वही हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं और आपकी जो भी जैसी भी सिचुएशन है आप इस रीडिंग को देख सकते हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है, क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सबसे पहले यहाँ पर प्रेगनेंसी की एनर्जी है, यूनियन, रिलैक्स एंड लेट गो, सेल्फ रिस्पेक्ट, नथिंग टू वरी अबाउट, romantic feelings, committed relationship, solitude, reaching conclusion, trust। चलिए इनको क्लैरिफाई करेंगे हम और आई होप कि आपको आपके आंसर्स मिले प्रॉपरली। चलिए यूनिवर्स प्रेगनेंसी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। प्रेगनेंसी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो ये प्रेगनेंसी का कार्ड है ना, बहुत सारी चीज़ों को बताता है। ये डिपेंड करता है कि उसके साथ का कार्ड क्या आया है, ठीक है, या उसको क्लैरिफाई करने वाला कार्ड कौन सा आया है। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल। तो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर ये एक फैमिली है और वहाँ भी अगर ये लेडी अगर किसी बेबी को जन्म देती है तो ऑफकोर्स वहाँ भी एक फैमिली बनेगी, राइट। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, वो आपके साथ अपनी एक फैमिली देखते हैं, ठीक है। ये बहुत क्लियरली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आई थिंक हो सकता है कि आप लोगों की प्लानिंग भी रही हो, आप लोगों ने ऐसी प्लानिंग भी की हो कि कितने बेबी चाहिए, कितने टाइम बाद बेबी चाहिए। आई थिंक आप रिलेशनशिप में थे तो ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में रही हैं। और यहाँ पर बहुत क्लियरली ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप ये कह सकते हो कि डिज़ायर या किसी ने सपने बनाए हैं और किसी इंसान के साथ सपने देखे हैं फैमिली बनाने के और उसी पर्सन से बेबी चाहिए। सो लाइक यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली बनाना चाहते हैं और वो आपके साथ ही देखते हैं, आपके साथ ही सोचते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है आप ही के साथ वो आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं। उनको आपके अंदर अपने लिए एक बेहतर पार्टनर नज़र आता है जो कि उनको लगता है कि उनकी फैमिली, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है, इनको लगता है कि आप उनकी फैमिली को भी बहुत अच्छे से संभालोगे, आप उनकी फैमिली को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करोगे, आप उनको सपोर्ट करोगे, आप उनका
उनको ऐसा लगता है कि आप ना हर चीज़ को बहुत परफेक्टली लेकर के जाओगे, इसीलिए उनको लगता है कि आप संभाल लोगे, हर चीज़ को संभाल लोगे और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी आप निभा लोगे, तो इसलिए भी उनको आपके अंदर एक अच्छा पार्टनर नज़र आता है। ओके, ये बहुत क्लियर है। ये बेशक वो उसको जाहिर करे ना करें या आपको बताएं ना बताएं, कि आगे से आकर के आपको बताए कि ये है, ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें एनर्जीज़ में आती है जो कि इंसान शायद अंदर से फील कर रहा होता है, सोच रहा होता है, लेकिन वो शो नहीं करता कभी भी। तो चाहे सिचुएशन जो भी हो, बट मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है इनकी। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर यूनियन की एनर्जी। चलिए इसको भी देख लेते हैं। यूनियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनियन की एनर्जी को। यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। देखिए आपके पार्टनर ना आपके साथ वापस से आपकी तरफ आना चाहते हैं। यहाँ पर द स्टार कार्ड है जो कि हीलिंग को भी बताता है। ये आपके साथ रिश्ते को हील करना चाहते हैं, चीज़ों को हील करना चाहते हैं, और ये आपकी लाइफ में वापस से आना चाहते हैं, जो कि यूनियन का कार्ड यहाँ पर बताता भी है। ठीक है, अब मैं रीज़न भी बता देती हूँ कि क्या हो रहा है ऐसा। देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये जो इनके दिमाग में चल रहा है कि इनको आपके साथ फैमिली बनानी है और एंड ऑल, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि आपके पार्टनर ने, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोशिश नहीं की, इन्होंने बहुत कोशिश कर ली कि कहीं और देख लूँ, कोई और देख लूँ, बट घूम फिर के ये आप ही पर आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लाइक ये आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, और इनका कहीं और मन नहीं लग रहा है, किसी और चीज़ में मन नहीं लग रहा है, किसी और पर्सन के साथ भी इनकी वाइफ नहीं मैच हो रही है, किसी और पर्सन के साथ भी इनका मन नहीं लग रहा है। समटाइम्स इनको फील होता है कि मैं ये सारी झंझटों को छोड़ करके कहीं दूर चला जाऊं या कहीं दूर चली जाऊं। समटाइम्स इनको ऐसा भी फील होता है। जहाँ पीस हो, जहाँ शांति हो, ये सारे झमेले ना हो, ये ज़्यादा टेंशन ना हो, तो ये ऐसा भी होता है। बट ये पॉसिबल नहीं है। इंसान सोचता है कि यार मैं कहीं दूर चले जाऊँ, बट ये पॉसिबल नहीं होता है, राइट? क्योंकि हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसे हमें देखना पड़ता है। तो अब इनका ऐसा ही है कि फिर वहाँ चलो जहाँ सुकून है, वहाँ चलो जहाँ तसल्ली मिल रही है। तो इनको तसल्ली सिर्फ आपके पास मिलती है, इसीलिए ये आपके साथ रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं कि क्यों ना आपके साथ फिर से कांटेक्ट में आया जाए, क्यों ना फिर से आपसे बात की जाए। तो ऐसा ये सोच रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि अब इन्होंने एक्शन ले लिया फट से एंड ऑल, बट कहूँगी कि ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, रिलैक्स एंड लेट गो की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। रिलैक्स एंड लेट गो की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है द वर्ल्ड एनर्जी, जिसको मैं ऑल साइन की तरह देखती हूँ। एक्चुअली जो भी झंझटें चल रही है ना, ये उसको ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड कंप्लीशन को भी बताता है। एंड रिलैक्स रहना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। जो भी चीज़ें हैं उनको, मतलब इनका ऐसा है कि जो भी इन्होंने गड़बड़ कर दी है, जो भी खिचड़ी इन्होंने पका दी है, अब इनका ऐसा है कि मैं अब इस खिचड़ी से बाहर आऊँ, अब मुझे ये खिचड़ी और नहीं चाहिए। तो आई थिंक ये इस खिचड़ी से बाहर आना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। और जो भी हुआ, लाइक एक तरीके से ये कि यार ठीक है, जो हुआ सो हुआ, और उसको ख़त्म करते हैं, लेट गो करते हैं, उसको जाने देते हैं, उसको ज़्यादा माइंड नहीं करते और थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे कि कुछ पुरानी चीज़ें बर्डन देती हैं, कुछ पुरानी गलतियां बर्डन देती है, स्ट्रेस देती है, टेंशन देती है, तो इनका ऐसा हो रहा है कि उनको थोड़ा सा साइड करते हैं और थोड़ा रिलैक्स होते हैं। ठीक है, तो ये कोशिश कर रहे हैं रिलैक्स रहने की, मैं ये कहूँगी। ऐसा नहीं कि रिलैक्स हो गए, आई फील कि कोशिश कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, लेकिन काफ़ी जगलिंग भी कर रहे हैं। इनसे बैलेंस नहीं हो पा रही हैं चीज़ें, मुझे लग रहा है इनकी लाइफ में इनसे चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं। जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में थे, तब ये रिलेशनशिप में चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। एक्चुअली आपको ऐसा लगता था कि जानबूझ के कर रहे हैं, बट दरअसल बात ये है कि इनसे ना बैलेंस करना नहीं आता है चीज़ों को, और ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ गड़बड़ करते हैं। इसीलिए तो ये रिलैक्स, क्योंकि इनको टेंशन भी होती है। कोई भी चीज़ अगर गड़बड़ हो रही है तो ऑफकोर्स टेंशन भी होगी। तो ऐसा नज़र आता है कि रिलैक्स करना चाहते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। मुझे लगता है ये पर्सन अपनी, ये ना डरते हैं,
ये डरते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स थोड़े से फियर को बताता है। बेशक ये ऊपर से दिखता नहीं है, इनके ऊपर से तो ऐसा है कि भाई ये इंसान बड़ा वो है, लेकिन मुझे लगता है कि इनके मन में हमेशा ना एक डर रहता है, अपनी रिस्पेक्ट को लेकर के, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर के ये बहुत सोचते हैं। कुछ लोग आपने देखा है ना, इज़्ज़त के बारे में बहुत सोचते हैं, एंड ऑफ कोर्स वो बहुत इम्पॉर्टेंट भी होती है, क्योंकि इज़्ज़त बनाने में हमारी जो है पूरी उम्र निकल जाती है, और इज़्ज़त जाने में एक मिनट नहीं लगती, राइट। तो वही है कि मुझे लगता है ये वो पर्सन, एक इंसान होता है जो बहुत कूल है, बहुत चिल है, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो अपनी लाइफ में हर चीज़ को डील कर ले रहा है आराम से। वो या तो मेंटली स्ट्रांग है या इमोशनली स्ट्रांग है या जो भी है, कि वो सोचता ही नहीं है, जो भी कहो। बट कुछ लोग होते हैं जो हैंडल कर लेते कि चलो ठीक है, कोई नहीं, हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत सोचते हैं अपने बारे में, अपनी इज़्ज़त के बारे में, अगर मैंने ऐसे किया तो फिर इससे मेरी इज़्ज़त क्या रह जाएगी, ऐसे किया तो लाइक जो लोग ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर के चलते हैं, ज़रूरी है, लेकर के चलना ज़रूरी भी है, ऐसा नहीं है कि वो ज़रूरी नहीं है, नहीं। एक्चुअली सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब होता है कि आप कमज़ोर हो, समटाइम्स आप कमज़ोर दिखते हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के डे ड्रीमिंग करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हो, वो मुझे दिखाई दे रहे कि वो डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, बट आपको फेस करने से भी डरते हैं, आपके सामने आने से भी डरते हैं, आपको स्पाई भी करते हैं, पर्सन स्पाई भी करते हैं, लेकिन आपको कॉल या मैसेज नहीं करते। उनको डर है कि कहीं आप ऐसा कुछ ना बोल दो कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट या उनके ईगो को हर्ट कर जाए। एंड गुस्से में इंसान बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर देता है जिससे कि हर्ट हो जाता है। तो आई थिंक ये खुद को गार्ड भी कर रहे हैं, खुद को बचा भी रहे हैं कि मुझे कुछ भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि मेन चीज़ ये कि इनके दिमाग से वो बात निकलती नहीं है। मान लीजिए आपने इनको कुछ उल्टा बोल दिया, ठीक है, आपने कुछ इनको तीखा बोल दिया जो कि इनके ईगो पे लग गया। अब ये ऐसे इंसान है, एक इंसान तो जो है कि वो चिल है, वो क्या करते हैं कि चलो ठीक है, हुआ, भूल गया, एक दिन रहा दिमाग में, भूल गया, उसके लिए लेट गो करना आसान है, उसके लिए चलो ठीक है, कोई नहीं, हो गया। बट आई थिंक ये वो इंसान है जिनके दिमाग से बातें सालों साल तक नहीं निकलती हैं, आई थिंक, और वो अंदर ही अंदर नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन इनको नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि वो उसको माइंड बहुत करते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि पर्सन डरते भी हैं कि कुछ ऐसा ना हो जाए, बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, अब जाके बात करूँ, कुछ ऐसा ना हो जाए कि मेरे से बर्दाश्त ही ना हो, या मेरे माइंड से वो बात निकले ही ना, क्योंकि ये सोचते बहुत ज़्यादा है, माइंड बहुत ज़्यादा करते हैं, लाइक सेंसिटिव है, आई फील ये सेंसिटिव है, ठीक है। नथिंग टू वरी अबाउट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नथिंग टू वरी अबाउट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। अगर आपके मन में किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई टेंशन चल रही है ना आपके मन में, तो मैं आपसे बात करूँगा इस, ठीक है। अगर आपके मन में ऐसा कुछ भी चल रहा है कि थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी, उसका इशू, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नथिंग टू वरी अबाउट की एनर्जी, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आपको ज़्यादा नहीं सोचना है कि कोई थर्ड पर्सन है, कि कोई क्या है। देखो, पहली चीज़ तो ये कि जो आपका है वो किसी के पास जाएगा नहीं, चाहे थर्ड पर्सन आ जाए, चाहे फोर्थ पर्सन आ जाए, चाहे कितने ही लोग आ जाए, जो आपका है वो आप ही का रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। और जो आपका नहीं है, आप सोच लो, टेंशन ले लो, रो लो, चीख लो, तब भी कुछ नहीं होने वाला, राइट। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़, अगर थर्ड पार्टी को लेकर के आपके है, तो पहली चीज़ तो आप उसकी टेंशन लेना बंद कर दो। पहला रीज़न, जो आपका है वो आपके पास आएगा। दूसरा जो दिखाई देता है वो ये यहाँ पर जो एनर्जी है कि ये पर्सन चाहे कितने ही लोगों से बात कर ले, कितने ही लोगों के साथ कांटेक्ट में रह ले, वो ज़्यादा नहीं रह पाएंगे, वो नहीं रह पाएंगे ज़्यादा 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने, बट उसके बाद वो वापस रिटर्न आप ही के पास आएंगे, क्योंकि उनको वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं है। वो एक होता है ना क्रेज़, ये एक अट्रैक्शन, एक पैशन जो इंसान को शुरू में आता है, जोश बढ़ता है शुरू में और फिर बाद में ठंडा होता जाता है, बिल्कुल वैसा ही है। तो आपको कोई भी अगर थर्ड पार्टी वगैरह का इशू चल रहा है आप दोनों के बीच में, तो आपको उस थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई भी
टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये सेटिस्फाई नहीं है उस थर्ड पार्टी के साथ भी। बस कुछ होगा अट्रैक्शन, जहाँ टकरा है वो जिस दिन वो हुक हटेगा वो भी निकल जाएंगे, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, रोमांटिक फीलिंग्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। सी रोमांटिक फीलिंग्स के कार्ड के साथ यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया, कॉम्बिनेशन ही देखो ज़रा, ये बड़ी कोल्ड एनर्जी और ये रोमांटिक फीलिंग्स है। क्या बताती है, आपके पार्टनर आपके बारे में रोमांटिकली बहुत सोचते हैं, बहुत इमेजिन करते हैं, और उनके दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं, बहुत है। लेकिन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, उनकी पर्सनालिटी, वो ऐसे इंसान है उसको बता नहीं पाते, उसको जाहिर नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि पर्सन के अंदर आपके लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये उसको जाहिर नहीं कर पाते, उसको बता नहीं पाते, उसको वर्ड्स में नहीं निकाल पाते या नहीं कर पाते एक्सप्रेस ये, क्योंकि ये एनर्जी बताती है कि ये इंसान एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इसके मन में तो बहुत कुछ है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अब यही कार्ड हमें बता रहा है कि इनके मन में वो बहुत कुछ क्या है, वो है रोमांटिक फीलिंग्स। आई थिंक ये इनकी इमेजिनेशन आपको लेकर के बहुत रोमांटिक होती होगी, या आपके बारे में सोचते भी बहुत रोमांटिकली होंगे, लेकिन जब बात आ जाए कि आपको अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना है या शब्दों में एक्सप्रेस करना है, तो वहाँ फिर ये ढीले पड़ जाते हैं, वहाँ इनसे नहीं हो पाता, ये नहीं शो कर पाते। आई थिंक इनकी ये पर्सनालिटी है, और ठीक है कोई बात नहीं, होता है। बहुत से लोग क्या होते हैं कि मुंह से नहीं बोल पाते, लेकिन जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो तो वो जताते हैं, अलग अलग वे से जताते हैं, और सबका जताने का तरीका भी अलग होता है। एक इंसान तो बहुत पोलाइटली, बहुत प्यार से आपको वो चीज़ें शो करेगा, आपके लिए लव, आपके लिए केयर, और एक इंसान होगा जो गुस्सा करके करेगा, लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे तो उस गुस्से में भी प्यार होगा, राइट। तो सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है, तो सबको समझना पड़ता है हर रिलेशनशिप में कि मेरा पार्टनर कैसा है और इसका प्यार जताने का तरीका कैसा है। सो आई थिंक इनका थोड़ा सा अलग है। मुझे लगता है आप उनके साथ मिलोगे तो ये ज़्यादा आपको एक्शंस के थ्रू लव शो कर पाएंगे बजाय चैटिंग या कॉल पे, ठीक है। कमिटेड रिलेशनशिप को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, कमिटेड रिलेशनशिप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर द हर्मिट है, वर्गो, कन्या राशि। ये आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में आने के बारे में भी बहुत सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, डीपली सोच विचार करना एंड लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, ठीक है। तो हर्मिट, हर्मिट कार्ड ये नहीं है कि आज का सोच लिया, नहीं, हर्मिट कार्ड शो करते हैं डीपली सोचना और लंबे समय का सोचना, सिर्फ आज का, कल का, परसों का नहीं, कि लॉन्ग टर्म क्या होगा। हमेशा हर्मिट वाले जो है वो हर्मिट की एनर्जी, केवल हर्मिट की एनर्जी ऐसी है जो कि प्रेजेंट के साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर का भी सोचती है, वरना कुछ लोग होते हैं जो प्रेजेंट का नहीं सोचते, लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। हर्मिट एनर्जी शो करती है कि ये प्रेजेंट का भी सोचता है इस एनर्जी का इंसान, और लॉन्ग टर्म का भी सोचता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप बनाया जाए और एक कमिटेड रिलेशनशिप में आया जाए, इसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि इसका जो है शॉर्ट टर्म क्या रिज़ल्ट रहेगा और लॉन्ग टर्म क्या रिज़ल्ट रहेगा कमिटेड रिलेशनशिप का। ओके, तो हर चीज़ उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें दिक्कत आ रही है, उसमें चैलेंजेस है, जो भी है, हर चीज़ के बारे में डीपली सोचना, क्योंकि ये बहुत आराम से, अच्छे से हर चीज़ को स्टडी करने वाली एनर्जी होती है, ठीक है। सॉलिट्यूड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए रिवर्स, सॉलिट्यूड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। सॉलिट्यूड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए आपके पार्टनर बड़े दुखी हैं, क्योंकि सॉलिट्यूड की एनर्जी दुख की बात करता है, तो आपके पार्टनर बड़े दुखी हैं, और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल शो करता है कि वो दुखी किस बात से है, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, इस वक्त उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, और वो जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे और ना वो करने का उनको मौका मिल पा रहा है, तो बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं। रीज़न की स्टेबिलिटी नहीं है उनकी लाइफ में।
और वो अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। जब भी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आती तो इंसान को टेंशन घेर लेती है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है। देन उसके बाद में हेल्थ इश्यू शुरू हो जाते हैं, किसी को सर दर्द हो रहा है, कोई डिप्रेसिव फील कर रहा है और हो कुछ नहीं रहा, बस ऐसा फील करे कि स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, क्या हो गया है मेरी लाइफ को। सो आई थिंक आपके पार्टनर भी बहुत दुखी हैं और रीज़न है दुख का कि उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है और वो चाहते हैं स्टेबिलिटी हो। रीचिंग कंक्लूजन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। रीचिंग कंक्लूजन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ कप्स या कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। सो कंक्लूजन कहता है कि आपका रिकन्सिलेशन तय है, आपका रिकन्सिलेशन इनके साथ तय है। और जो है ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो टाइम प्रिडिक्ट करना बेवकूफ़ी मैं बोलूँगी, क्योंकि सबके लिए सेम नहीं हो सकता, ठीक है। बट एक चीज़ सेम हो सकती है कि एनर्जी आ रही है, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट कर रही है और एनर्जी आ रही है रिकन्सिलेशन की, तो आज नहीं तो कल रिकन्सिलेशन होगा, ठीक है। तो कंक्लूजन में रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है। बहुत से लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी इनके साथ शादी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है और यहाँ पर जो है 10 ऑफ कप्स भी है। तो ये आपको शादी के लिए प्रपोज भी कर सकती है और आपकी ये ही हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस है। पॉसिबिलिटीज़ है कि शायद अभी समझ नहीं आ रहा, बट इन्हीं से आपकी शादी हो, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ है। कंक्लूजन में यही दिख रहा है, या तो रिकन्सिलेशन होगा या आप दोनों की शादी होगी। दोनों मतलब इनकी सबके लिए अलग है। जनरल रीडिंग है ना, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये रिकन्सिलेशन हो और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मैरिज प्रपोजल हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए, जैसे कि मान लीजिए आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो, तो ये डेट का हो सकता है। ये पर्सन आपको डेट कर सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। या आपको कॉफ़ी के लिए बोल सकते हैं, या आपके साथ डिनर के लिए बोल सकते हैं, आपके साथ बाहर घूमने के लिए बोल सकते हो। तो आपको डेट लाइक ज़रूरी नहीं है कि वो वर्ड यूज़ करे कि डेट पे चलते हैं, हो सकता है वो आपको ऑफ़र करे क्या चलते हैं बाहर कहीं, सो लाइक दिस। तो वो भी एक तरीके से इसी चीज़ को शो करता है। ट्रस्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ट्रस्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर दी एम्प्रेस है, वर्ड को कन्या राशि। देखिए ये पर्सन आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं, आंख बंद करके। ये आपसे बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या आपसे कुछ भी कर रहे हैं, बट ये आपके ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है आप किस टाइप के पर्सन हो। आपको वो जानते हैं। दी एम्प्रेस लाइक इससे लॉयल नहीं हो सकती, इससे ऑनेस्ट भी कोई नहीं हो सकती, और इससे ज़्यादा सेंसिबल भी कोई नहीं हो सकती, क्योंकि ये एम्प्रेस है और नंबर 3 का कार्ड है ये। सो लाइक इसके अंदर बहुत समझदारी है, इसके अंदर ईमानदारी है, और ये सच बोलती है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, क्योंकि वो आपको जानते हैं कि आप किस तरीके के इंसान हो, आपकी सोच क्या है, आप कैसे सोचते हो। सो ये आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, पूरी तरीके से ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। आई थिंक ये आपकी सक्सेस है। बहुत से लोग कहते हैं ना सक्सेस क्या होती है। सक्सेस होती है कि आपकी हेल्थ अच्छी है, आप सक्सेसफुल हो, आपका रिलेशनशिप अच्छा है, आप सक्सेसफुल हो, आपकी फैमिली खुश है आपके कारण, तो आप सक्सेसफुल हो। एंड दूसरा, अगर कोई इंसान आपके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहा है, आप सक्सेसफुल हो, क्योंकि आपने ऐसी चीज़ें की हैं, या आपने कुछ तो ऐसा किया है जिससे उस इंसान को आपके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट हुआ है। तो वो आपकी सक्सेस है, वो आपकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बात है ना आप में कि वो इंसान आप पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं, वरना कोई कर नहीं पाता, ठीक है। तो वो आपने मेहनत की है, वो आपने बिल्ड किया है वो ट्रस्ट। जैसे इज़्ज़त बिल्ड की जाती है ना, जैसे इज़्ज़त बनानी पड़ती है, वैसे ही किसी और की नज़रों में विश्वास जीतना पड़ता है। एंड उसके लिए होता है कि इंसान जो है हर चीज़ को बहुत क्लियरली लेके चल रहा है, ऑनेस्टली लेके चल रहा है, चाहे फिर बुरा लगे चाहे भला लगे। एंड ये कहीं ना कहीं ट्रस्ट जीतता है। एंड आई थिंक आपने भी इस पर्सन का ट्रस्ट जीता हुआ है। आप उनके ऊपर भरोसा करते हो नहीं करते हो, वो उनकी सक्सेस है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया,
जिसकी वजह से आपको उनके ऊपर भरोसा है नहीं है, वो उस पर डिपेंड करता है। बट यहाँ पर बहुत क्लियर है कि आप सक्सेसफुल हो इस चीज़ में कि आपके ऊपर इस इंसान को ब्लाइंडली ट्रस्ट है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।